स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आइए देखते हैं 7 नवंबर की 25 अहम खबरें। ग्रीस के दारुल हुकूमत एथेंस में 100 सालों बाद खोल दिए गए मस्जिद के दरवाजे। सल्तनत उस्मानिया की फौजों की वापसी के बाद यहाँ नहीं की गई थी कोई मस्जिद तामीर। ऑस्ट्रिया की हुकूमत वियना में दहशतगर्दाना हमले के बाद पुलिस का क्रैकडाउन। 2 मस्जिदों को कर दिया गया बंद। हमलावरों के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल का लगाया गया इल्जाम। चीन और ताइवान के दरमियान बढ़ती जा रही है कशीदगी। ड्रैगन के खिलाफ पहली मर्तबा खुलकर बोला ताइवान। कहा अगर चीन ने किया हमला तो चुभने वाला दर्द देगा ताइवान। जो बाइडेन की जीत लगभग तय, व्हाइट हाउस मुंतकिल होने की तैयारी। सिक्योरिटी कर दी गई ट्रंप जैसी। बाइडेन ने ट्रंप को कहा हम मुखालिफ हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं। हार मानने को तैयार नहीं डोनाल्ड ट्रंप। कहा कानूनी कार्रवाई तो अभी शुरू हो रही है। बाइडेन को गलत तरीके से जीत के दावे करने पर दे दी वार्निंग। बाइडेन के अमेरिका के सदर बनने के इम्कानात के दरमियान अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद करने वाले पीएम मोदी की सरकार ने कहा भारत अमेरिका रिलेशन की बुनियाद बेहद मजबूत। सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती में आई दरार हो रही है गहरी। कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब ने डाला पाकिस्तान पर दबाव। अगले महीने अदा करने होंगे $2 अरब। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में धमाके के नतीजे में साबिक न्यूज एंकर यमा सयावी समेत 2 अफराद हुए हलाक। किसी भी तंजीम ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। इंतजार की घड़ियां हुई कदम। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1। स्पेस में जाते ही जमीन की भेजी खूबसूरत तस्वीर। मुल्क के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने यशवर्धन कुमार सिन्हा। सदर रामनाथ कोविंद ने दिलाया ओहदे का हलफ। 3 सालों तक ओहदे पर रहेंगे फायज। कोरोना की मुश्किल से निकलते ही देश को और एक मुश्किल में खड़ा करने की मोदी सरकार की तैयारी। अमित शाह का ऐलान कोरोना कंट्रोल होते ही पूरे भारत में लगाया जाएगा CAA। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और RSS के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना होता तो आज़ादी के वक्त ही चला जाता और कोई रोक भी नहीं सकता था। कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करने का मुतालबा करने वाले कश्मीरी लीडरों और उनके गुपकार गैंग पर बीजेपी की तनकीद। कहा मुंगेरी लाल के सपने नहीं होंगे पूरे। बिहार में थर्ड और लास्ट फेज के तहत 78 सीटों पर हुई वोटिंग। 1204 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद। 10 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। लास्ट फेज के इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का डबल अटैक। कहा अब दोबारा CM नहीं बन सकते नीतीश। वहीं तेजस्वी ने कहा थक चुके हैं नीतीश कुमार। बिहार के CM नीतीश कुमार को आखिरी इलेक्शन होने का बयान ले आया अपोजिशन के निशाने पर। अब शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा बिहार की जनता कर रही थी इंतजार, अब नीतीश को कर देंगे विदा। महाराष्ट्र की शिवसेना कांग्रेस सरकार उर्मिला मातोंडकर को काउंसिल भेजने की कर रही है तैयारी। MLC नॉमिनेट करने के लिए गवर्नर कोश्यारी के पास भेजा नाम। पंजाब में मोदी सरकार के किसान बिलों के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। पंजाब के कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट ने दिल्ली में की अमित शाह से मुलाकात। गुजरात के 30 धोखेबाजों का कारनामा बेनकाब। सूरत शहर में विशाल नामी शख्स ने अपने 30 दोस्तों के साथ नकली सोना देकर अलग अलग बैंकों से लिया 2 करोड़ 55 लाख का लोन। रेप और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों खुफिया तरीके से दी पैरोल। उठने लगे हैं सवाल। आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा के म्यूनिसिपल कमिश्नर स्वप्निल दिनाकर ने सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अपनाया अनोखा तरीका। गंदगी फैलाने वालों को वही गंदगी अब रिटर्न गिफ्ट कर दी जाएगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया हज 2021 का ऐलान। हिफाजत के साथ इबादत का दिया नारा। कहा इनकम टैक्स रिटर्न के मामले पर की जा रही है बातचीत। हज 2021 की ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल का हुआ आगाज। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया इनॉग्रेशन। वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी थे मौजूद।
सैलाब मुतासरीन में हुकूमत की 10,000 रुपए की इमदाद को लेकर राजा सिंह की म्यूनसिपल ओहदेदार से बातचीत की फ़ोन रिकॉर्डिंग वायरल। मुकामी कारपोरेटर और रियासती मिनिस्टर को की गई गाली गलौज। सनराइजर्स से हारकर आईपीएल से बाहर होने वाली आरसीबी टीम के कैप्टन विराट कोहली पर भड़के गंभीर। कहा, अब तक आरसीबी की कप्तानी से हटा दिया जाना चाहिए था। पीबीएन स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल।